ये चेक अपनी खुद साख्ता एनजीओ को वापस कर दीजिएगा। लेकिन अम्मा मुझे उससे शादी नहीं करनी। ऐसा ना कह, वो बेचारे यतीम है, तेरे और मेरे सिवा उसका है कौन? है कोई जो हम दोनों से ज्यादा उसका ख्याल रखेगा। झूठ बोल रहे हो तुम। जब भी खाला तुमसे मेरी और तुम्हारी शादी की बात करती थी तुम खुश होते थे। मैंने खुद तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारे दिल की खुशी पढ़ी है कई बार। तो फिर अब ऐसा क्या हुआ है टोनी? What do you mean by क्या हुआ? आप चले मेरे साथ, मेरा सामान सारा बिखरा हुआ है। प्लीज कम अलोंग प्लीज। ओके चलिए। जेसी क्या हुआ तुम्हें? खैरियत है ना सब? कुछ नहीं। जेसी हुआ क्या है, बताओ तो सही ना। अच्छा मैं अभी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं तुम्हारे पास। मुबारक हो आपको, आपकी बेटी अब खतरे से बाहर है। एमआरआई रिपोर्ट के मुताबिक ब्लड अब डिजॉल्व होना शुरू हो गया है। इंशाल्लाह जल्द ही वो अपने कदमों पे चल के घर जाएगी। टोनी प्लीज। ये चीजें क्यों बिखरी हुई? आई डोंट नो। मैं जब रूम में वापस आई सामान ऐसे पड़ा था। मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस को इत्तला की? नो। क्यों? वो होटल मैनेजर ही वाज सेइंग कि होटल की रेपुटेशन, लोग क्या कहेंगे और ऑल। उसकी ऐसी की तैसी। टोनी वेट, हेलो। तानी वो रूठ गया है। मना ले उसे, माफी मांग ले उसे, माफी मांग ले वरना मैं मारूंगी तुझे। अरे पगली तू इतना भी नहीं जानती। जिससे प्यार करते हैं ना उसकी बुराई से भी प्यार किया जाता है। उसके हिस्से के गुनाह अपने खाते में डाल लिए जाते हैं। तो फिर तूने उसके जुर्मों का हिसाब कैसे मांग लिया? हिसाब बराबर करके क्या मिला तुझे? क्या ऐसे तुझे तेरी मोहब्बत मिल गई? बड़े दावे करती है ना तू मोहब्बत करने के। असल में मोहब्बत करना तो तुझे खुद नहीं आती। मना ले उसे पागल, छोटी सी जिंदगी है, इसी में मना ले। वरना जितना आज पछता रही है ना, वक्त हाथ से निकल गया तो सिर्फ पछतावा रह जाएगा, सिर्फ पछतावा।
नंबर 306 से मिस जेनेट क्लेम की तरफ से फ़ोन आया कि उनके कमरे में कोई मिसहैप हुआ है। नहीं सर, ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं था, मैंने उसे सॉल्व कर दिया। आप मुझे उसके कमरे में ले चलेंगे? सर मैंने आपसे अर्ज किया ना, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, हम लोगों ने मिलकर उसे सॉल्व कर दिया, परेशान मत हो। मैनेजर साहब, मैंने आपसे कहा मुझे आप 306 पे ले चलें। राइट सर, आइए मेरे साथ। मैंने ही आपको कॉल किया, प्लीज कम। सर हेलो इंस्पेक्टर, हेलो आई एम जेनेट क्लाइव। मैनेजर, आपके होटल में ये कब से हो रहा है? नहीं सर, ऐसा पहली मर्तबा हुआ है, और हैरत की बात तो यह है कि कोई चीज़ भी नहीं चोरी हुई। यस इंस्पेक्टर, कोई भी चीज लॉस्ट नहीं हुई है। इतना कुछ बिखरने के बावजूद अगर किसी ने कोई चीज नहीं चुराई तो वो कौन थे या था? लगता है वो कोई चीज ढूंढने के लिए आए थे, मगर क्या आप बता सकती हैं? नो इंस्पेक्टर, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्टर, ये मेरे हस्बैंड जीश का फोटोग्राफ है। जब मैं रूम में आई और ऐसे सामान पड़ा था तो ये भी मुझे 2 पीसेस में मिली। वेरी इंटरेस्टिंग। उस दिन जब टोनी को इसको ढूंढने के लिए भेजा था तो उन्होंने टोनी के ऊपर गोली चला दी थी। आज यहां तो इसे ढूंढने के लिए आए हैं या इससे वाबस्ता किसी चीज को। मिस जेनेट, आप यहां पे महफूज नहीं है, आपको कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। कितना कितना चाहता हूं मैं तुम्हें, जानती हूं। तुमने तो कभी इस बात को महसूस भी नहीं किया होगा। मेरे पास ना सही, मेरे साथ ना सही, बस यूं ही हंसती, मुस्कुराती, खिलखिलाती रहो। मैं इसी में खुश हूं, वरना ये जिंदगी मेरे लिए बहुत से बदतर है। प्लीज मासूम आंखें खोल दो। दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। तुम्हें मेरी ये बात माननी पड़ेगी। नहीं टोनी, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। देखो जैसी मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। और मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे जीश की फिक्र है। पता नहीं टोनी, वो जिंदा भी है या... ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम फिक्र नहीं करो, हम दोनों मिलकर तलाश करेंगे।
हम दोनों? कौन है हम दोनों? क्या रिलेशनशिप है हमारा? ना कंट्री एक, ना रिलीजन एक। क्या सिमिलैरिटी है? जब ये सब कुछ नहीं है टोनी, तो तुम क्यों परेशान हो मेरे लिए? कुछ होते हैं ऐसे रिश्ते जिन्हें बेनाम रिश्ते कहते हैं, क्योंकि उनका आपस में ना कोई ताल्लुक होता है, ना कोई वास्ता और ना ही कोई गर्ज, मगर एक अनजानी चाहत ऐसी होती है जो उन दोनों को एक दूसरे के करीब लाती है। हाँ भाई डॉक्टर साहब कैसे हैं? लाइब्रेरी बनाई हुई है क्या? हाँ, तेरा सोशल वर्क कैसा चल रहा है? मैं यार हाँ हाँ वहीं से आ रहा हूँ, बड़ा अच्छा चल रहा है यार। जाहिर है इंसानियत भी कोई चीज़ है भाई। जाहिर है भाई, जाहिर है। किधर है वो जख्मी? पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई थी उसके साथ। मैं आया तो घर पर नहीं था। और ढीठ आती है, बात नहीं मानता किसी की। लो आ गया, शैतान का नाम लिया तो शैतान हाजिर। किस किस्म के ढीठ आदमी हो तुम? एक बार बात समझ नहीं आती तुम्हें? खुदा ताला ने अगर एक बार मौत के मुंह से बचाया है तो फिर तुम मौत को उठा के घर ले आए हो। क्या समझते हो खुद को? और मुझे क्या समझ रखा है? कोई कुत्ता हूं मैं जो भौंकता और भौंकते चला जाऊंगा? परवाह नहीं है तुम्हें किसी की? और मिस्टर टोनी, ये घर है, होटल नहीं है कि जिसको चाहोगे उठा लोगे यहां। ठीक कहा तुमने। ये होटल नहीं है, घर है, वो भी तुम्हारा। शायद मैं भूल गया था, हम दोनों तो तुम्हारे रहमो करम पर रह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने।
मुझे अपने और तुम्हारे स्टेटस का फर्क समझना चाहिए। Hang on. Listen, you guys. मिस्टर नोमान, इस सब में टोनी का कोई फॉल्ट नहीं है। You see, जिस होटल में मैं रह रही हूँ, मेरे कमरे को मेरी एब्सेंस में किसी ने सर्च किया। We contacted the police और इंस्पेक्टर ने कहा कि मेरा वहां रुकना डेंजरस है। फिर टोनी ने वही किया जो कोई भी करेगा। परदेश में मैं एक अकेली लड़की हूँ, उसने मुझ पे तरस खाया और मुझे यहाँ लेकर आया। लेकिन प्लीज प्लीज I don't want to be a reason for anything, for any sort of an argument. मैं चली जाऊंगी and I am truly sorry. आप लोग जितने अच्छे दोस्त हो उतने अच्छे रहो। It's I don't have a place here. I'm going. Thank you. मैंने ये थप्पड़ तुम्हारी वजह से नहीं मारा। इसलिए मारा है कि आज पहली मर्तबा इसने हम तीनों में फर्क महसूस किया है। और इस बेहुदा एहसास को यहीं पे रोकने के लिए यह थप्पड़ जरूरी था। जबकि ये अच्छी तरह जानता है कि इस थप्पड़ की तकलीफ इसके जिस्म से ज्यादा मेरी रूह को पहुंची है। तुम यहीं पे रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। जब तक टोनी जाएगा। मेरे वाला कमरा आज से तुम्हारा। आराम से वहां पे रहो। जाओ।
कौन है? कौन है? कौन है? थैंक यू यार। उल्लू के पट्ठो। दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। तानी, तेरी तबीयत तो ठीक है बेटा? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। क्यों अपने आप को हल्कान कर रही? अगर रोने को दिल करता है ना तो रो ले बेटा, इस तरह दुख अपने अंदर ना पाल। मैं रहूंगी नहीं खाला, मैं ठीक हूँ। आप ही ने कहा था ना कि कोई भी मंजिल पाने के लिए सब्र की रियाजत करनी होती है, वो ही कर रही हूँ मैं ठीक हूँ ऐसे। बेटा मत कर ऐसा, तू नहीं झेल सकेगी ये सब कुछ। खाला, ये सब कह के मुझे कमजोर करने की कोशिश मत करो। आप जानती हो अगर मैं रो पड़ी या कमजोर पड़ गई तो मैं खुद को कुछ कर लूंगी। तू ऐसा क्यों कह रही है? क्या टोनी ही तेरे लिए सब कुछ है? हैं? मैं कुछ नहीं हूं तेरे लिए। मैं तुझसे प्यार नहीं करती। अरे उसने तो तेरा दिल तोड़ा है, मैंने क्या किया है? क्या कसूर है मेरा? तुम बच्चे अजीब हो, जिससे प्यार करते हो उसके लिए मरने मराने की बातें करते हो, ये भी नहीं सोचते कि बड़ों के दिल पे क्या गुजरेगी। उसने तेरे साथ धोखा किया और तुम मरने मराने पे आ गई। जा जाके मर जा, चाहे तेरी माँ यहाँ बैठी बैठी मर जाए। तो मेरा आप ही बताए ना मुझे, मैं क्या करूं? मैंने तो कभी उसके बगैर जीने का सोचा ही नहीं था। ये मौत जैसी जिंदगी मैं भी कैसे जीऊं खाला? उसके बगैर नहीं जी पाऊंगी मैं। और खाला, अब तुमने मेरा सब्र तोड़ा है ना, तो देखना मेरा गजब सामने आ जाएगा। मैं भी खुदा से दुआ करती हूँ, जितनी तकलीफ उसने मुझे दी है ना, उतनी अल्लाह भी उसे दे।
गुल गुल जी मामा। बेटा तुम सोई नहीं अभी तक जाके? हाथ भी उठ जाएगा तो डर जाएगा। चली जाती हूँ मामा। क्या सोच रही हो? बस कुछ नहीं, ऐसे ही। ये लड़का क्या नाम है इसका? नोमी। हाँ, अच्छा लड़का है ना? पता नहीं मामा। बेटा अपने माइंड को क्लियर करोगी तो पता चलेगा कि वो लड़का अच्छा है। जी मामा। देखो एक बात याद रखना, अच्छे लड़के मुश्किल से ही मिला करते हैं। ओके। जा सो जाओ। मैं जाती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? टोनी, आई थिंक तुम्हारे फ्रेंड्स ये नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूँ। कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरा ख्याल है कल रात सब कुछ क्लियर हो गया था। ओके, इट मीन्स ये लोग ऐसे ही रूम्स में बंद रहना लाइक करते हैं। रूम्स में? ये तो उनका अपना घर है। ओके, एक्चुअली नोमी ने अपनी फैक्ट्री पहुंचना था इसलिए वो जल्दी निकल गया, और ओवैस ने अपने हॉस्पिटल जाना था, उसके बाद अपने हॉस्पिटल के ऑनर के पास जाना था, वो दूसरे हॉस्पिटल में है, उसकी बेटी वहाँ पे एडमिट है, इसलिए वो भी जल्दी निकल गया। क्या हुआ उनकी बेटी को? अभी पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ था उसका, बहुत सीवियर एक्सीडेंट था। ओह माय गॉड, अब वो ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बेहतर है। तुमने नाश्ता किया? नो टोनी, अकेले कैसे करती? मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए। नो नो वेट, मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। टोनी तुम बैठो। दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। कुछ लोग तो दुनिया में आते ही दुख सहने के लिए हैं खाला। हाँ बेटा, ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है ना। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं खाला जो दूसरों को दुख देने के बहाने ढूंढते रहते हैं। अगर हाथ से नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो जुबान से चोट दे देते हैं। अब अगर खुद गोली नहीं मार सकते तो कह देते हैं जा फला तुझे गोली लगे। ये तुम दोनों की अभी तक सुलह नहीं हुई? सुलह हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है खाला। जिन लोगों की फितरत में ही दुख देना लिखा हो, ऐसे लोगों की दोस्ती से पनाह मांगती हूँ मैं। ऐसे नहीं कहते बच्ची, अरे तुम दोनों बचपन की सहेलियां हो, इस तरह से लंबे लंबे झगड़े नहीं किया करते। इसे पता था खाला कि मैंने इससे किस बात से झगड़ा किया है, और मैं खुद आई थी इसके पास बात करने के लिए। सुलह भी हो गई थी, और फिर इसने
इसे पता है कि मैं अपने भाई के खिलाफ एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इसने जुर्रत कैसे की मेरे भाई पर हाथ उठाने की? अच्छा अब ये बता, तू चाहती क्या है इससे? माफी मांगे तुझसे? नहीं खाला, ऐसा नहीं चाहती मैं। हाँ, अगर तैमूर भाई से माफी मांग ले तो। अगर तुम मुझसे सुलह करके मेरे पे एहसान जताने आई है ना, तो मुझे नहीं जरूरत तेरे इस एहसान की। और ये जो तूने दोस्ती दोस्ती की रट लगा रखी है ना, असल में तुझे दोस्ती का पता ही नहीं है। अगर मैंने तेरे भाई के मुंह पे थप्पड़ मारा था ना, तो उसके पीछे भी एक वजह थी। तूने एक बार भी आके मुझसे पूछा कि तानी आखिर मेरे भाई ने ऐसा क्या कह दिया था जो तूने उसे थप्पड़ मारा? मेरा भाई ना तो कुछ गलत कहता है और ना ही कुछ गलत करता है। देखा देखा, यही बात साबित करती है कि तुझे दोस्ती का कुछ पता ही नहीं है। तेरे भाई ने जो कहा तूने उस पर यकीन कर लिया। वो क्या कभी कुछ गलत कह नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता? दोस्त की बात पे तो तूने यकीन नहीं किया। दोस्त अगर दिन को रात कहे ना, तो उसकी हाँ में हाँ मिलाई जाती है। और दोस्ती में अगर ये खून के रिश्ते की दीवार आ जाए ना, तो फिर दोस्ती दोस्ती नहीं रहती, खुदगर्जी बन जाती है। हाँ, कह तो ये बिल्कुल ठीक रही है। इसका मतलब है खाला, ये फिर से मेरे भाई को थप्पड़ मारे और मैं चुप रहूं? तेरा मामला और मेरा मामला तेरे भाई के मामले से अलग है। अगर तेरे भाई ने उस थप्पड़ का जवाब देना होता ना, तो खुद दे लेता। तू उस थप्पड़ की वजह से क्यों मुंह बिगाड़ के बैठी हुई है? ये भी बिल्कुल ठीक कह रही है वो। इसका मतलब आखिर में गलत तो मैं ही निकली ना? हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब माफी मुझे मांगनी पड़ेगी? अरे मेरी बच्ची, दोस्ती में कोई माफी नहीं होती, सिर्फ प्यार होता है। प्यार से एक दूसरे को गले लगा लो, सारे शिकवे दूर हो जाए। दोस्ती में माफी नहीं होती, मगर फिर भी मांग लेती हूँ। माफ कर देना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। खैर है बाबा जी, आज इतने शरीफ बने हुए हैं। वैसे मैडम जी, ये इतने शरीफ होते नहीं हैं जितने आज बने बैठे हैं। जानती हूँ मैं, और ये बात ये भी अच्छी तरह जानते हैं। सच बताया था इसे। ओ बाबा जी बस करो, क्यों फाये लगना है? क्या कह रहा है ये? मैडम जी कुछ नहीं, वो बाबा जी जरा बहुत ही दूर तक निकल गए थे। बाबा जी को बताओ मुझे वापस लाना भी आता है। मुझे वापस लाने के लिए आपको वहां तक जाना पड़ेगा, और वहां पहुंचकर फिर आपसे वापस नहीं आया जाएगा। वहां की छोड़ो, मुझे यहां से वहां तक पहुंचकर दिखाओ तो मानो। बाबा जी हाथ हौला। जिन्होंने अपना सर हथेली पे रखा हो ना, वह हथौला नहीं रखते बेटा। अगर इसी सर को 2 झटके लगे ना, तो कई दिन तक सर उठाने के काबिल नहीं रहोगे। एवरीथिंग इज ऑल राइट। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, डॉक्टर मनाइल हमारे सर को 2 झटके लगवाने का मशवरा दे रही है। वो तो शुक्र करें कि हमारा करंट पीछे से कम आ रहा है, वरना। आप आइए मेरे साथ। डॉक्टर अवैस, आप ही ने इनको सर चढ़ा कर रखा हुआ है, बल्कि इन्हीं को नहीं सबको। जी सर, आप आइए मेरे साथ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और मामा कैसी हैं? मामा? आपकी मामा? ओह, वो भी ठीक है। ओके। गुजर रहा था, सोचा आपकी मामा से मिलता चलूं। मिल सकता हूँ उनसे? वो तो सो रही है। सो रही हैं? ओके, ठीक है। तो और नथिंग। ओके, बाय। अल्लाह हाफिज। बाय। ठहरिए। जी। हम दोनों बच्चे नहीं हैं, जवान और समझदार। इसलिए मेरे ख्याल से हमें बात को घुमाने फिराने के बजाय सीधी और खुली बात कर लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सीधी और खुली बात करनी चाहिए। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि आप मुझे रीजॉइन कर लें, आई मीन माय ऑफिस। ओह, तो आप यहाँ कारोबारी बात करने आए थे? एक्चुअली नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहें। क्यों? क्यों? आपने अभी खुद ही कहा कि हम समझदार हैं, बच्चे नहीं हैं, हर चीज़ को समझते हैं। तो ये क्यों का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया आपने? क्योंकि मैं आपकी जुबान से कंफर्मेशन सुनना चाहती हूँ। तो फिर ठीक है, मैं भी ज्यादा वक्त जाया करने का आदी नहीं हूँ। तुम समझ तो गई होगी। एक्चुअली मैं तुमसे मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन आपकी पहली वाली ऑफर ज्यादा मुनासिब थी। पहले वाली? क्या? मियाँ बीवी के रिश्ते वाली। क्या?